अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो खालिक़ के कायनात भी है, मालिक के शश्चिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सैयदुल अनाम, शफ़ी रहमत, वाली उम्मत, शाह खूबा, जान जाना, शहनशाह हसीना, सैयद सरवरां, सयाह ला मकां, ततिम्मा दौरां, सरखैल ज़ोहरा जमाला, राजदान माओहा, शाहिद मातगा, साहिब अलम नशरा, मासूम आमिना, अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अकीदा-ए ख़त्म नबूवत इतना ज़रूरी अकीदा है कि इस अकीदे पर ज़िंदगी भी गुजारनी है, इस अकीदे पर मरना भी है। और सिर्फ ज़िंदगी गुजारना, मानना, मरना नहीं, बल्कि अकीदा-ए ख़त्म नबूवत का सिपाही और चौकीदार बन के जीना भी है। नमाज दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है, रोज़ा साल में 1 महीना फ़र्ज़ है, ज़कात साल बाद साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है, हज ज़िंदगी में 1 बार साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। मगर अकीदा-ए ख़त्म नबूवत का चौकीदारा हर मुसलमान पर हर सांस पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है किसी मर्द के बाप, वो तो ख़ातमन नबिय्यीन है, ख़त्म नबूवत का ताज पहन कर आए हैं। यहाँ अल्लाह ने क्यों फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है बाप किसी मर्द के? ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उलिल अज़्म रसूल हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं। जितने रसूल आए वो खुद भी रसूल थे, उनके बेटे भी रसूल थे, चंद एक के अलावा। तकरीबन जितने रसूल आए हैं वो खुद भी रसूल हैं, उनके बेटे भी रसूल हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब किसी मर्द के बाप नहीं। क्यों फरमाया? आप इधर आ जाओ। क्यों फरमाया? इसलिए कि जितने रसूल आए हैं वो खुद रसूल, उनके बेटे रसूल। महबूब अगर आपका बेटा हो और रसूल ना हो तो फिर आप ख़ातमन नबिय्यीन कैसे हैं? और रसूल हो तो फिर आपको ख़ातमन नबिय्यीन कौन मानेगा? तो महबूब हमने आपको किसी मर्द का बाप इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपको ख़त्म नबूवत का ताज पहना के भेजा गया। कायनात की हर चीज़ जानती है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात की हर शय के रसूल हैं। और सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, जितनी चीज़ें अल्लाह ने तख्लीक की हैं सब के रसूल हैं।
चरिंद परिंद, हशरातुल अर्ज़, जानवर सब जानते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम रसूल भी हैं और ख़त्म नबूवत का ताज पहन कर आए हैं। खैबर का मौका है, एक गधा महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले जाया गया। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सजी हुई है। महबूब ने उस गधे से पूछा, मा इस्मो का, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, आना यजीद इब्न शहाब, मेरा नाम यजीद है, मेरे अब्बे का नाम शहाब है। आप क्या समझते हैं सिर्फ आपके इंसानों के नाम होते हैं, या जानवर भी एक दूसरे का नाम रखते हैं? तो अब वो कहता है मेरा नाम यजीद इब्न शहाब है, मेरा नाम यजीद है, मेरे अब्बा जी का नाम शहाब है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम जानते थे कि यजीद नाम अच्छा नहीं, मेरी औलाद का मुखालिफ होगा। फरमाया तेरा नाम बदली करते हैं, आने वाला इंसान नहीं गधा है। मेरे आका ने फरमाया आज के बाद तेरा नाम याफूर बिन शहाब है। याफूर कहते हरनी के बच्चे को, छोटा बच्चा जो होता है ना उसको याफूर कहते हैं अरबी में। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज के बाद तेरा नाम याफूर बिन शहाब है, यजीद बिन शहाब नहीं है। वो जिनस का गधा, पर ये मिर्जाई जो गधे हैं इनसे कई हजार गुना अफजल। वो गधा होकर, वो जानवर होकर महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो मालिक है वो यहूदी है, मेरे ऊपर वो सवारी करता है। जब से ये ऐलान हुआ है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जब से ये ऐलान हुआ है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, तो महबूब जब से मैंने आपका जिक्र सुना है उस वक्त से मैं उस अपने मालिक को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता। जब भी वो मेरे ऊपर बैठता है मैं उसको ज़मीन पे गिरा देता हूँ। आप मुझे बताएं, बड़े अकल व खिरद के मालिक बैठे हैं, है जिनस का गधा मगर नबी के दुश्मनों को अपने पास नहीं आने देता। है जिनस का गधा मगर महबूब अलैहिस्सलाम को ना मानने वालों को, ख़त्म नबूवत के मुनकरीन को, बल्कि जो महबूब का कलमा न पढ़े उन काफिरों को अपने करीब नहीं आने देता। हमें भी कभी अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, जो महबूब की अजमतों को घटाते हैं कहीं हमारे दोस्त तो नहीं है, वरना वो गधा तो सबकत ले गया, हम फिर पीछे रह गए। तवज्जो है आप? तो फरमाते हैं कि जब वो मेरे आका ने फरमाया तेरा नाम क्या है, नाम बताया, कहने लगा हुजूर मेरा मालिक जो है वो यहूदी है। जब से आपने ख़त्म नबूवत का ऐलान किया मैं उसको अपनी पुश्त पे नहीं बैठने देता, मैं ज़मीन पे गिरा देता हूँ। अगली बात बड़ी काबिल तवज्जो है। गधा कहता है हुजूर मैं उस नस्ल का आखिरी गधा हूँ जिस पे 60, 70, 80 मुख्तलिफ रिवायात हैं, अम्बिया ने सवारी की है। जब आपने ऐलान नबूवत किया है, ख़त्म नबूवत का ताज पहन कर आए हैं, मुझे पता चला मैं उस नस्ल का आखिरी गधा हूँ जिस पर अम्बिया ने सवारी की है। हुजूर आप खातमन नबिय्यीन हैं, ख़त्म नबूवत का ताज पहन कर आए हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं, आप अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, ज़ाहिर भी हैं, बातिन भी हैं। हैरान हूँ मैं जिनस का गधा होकर ये कैसे जान गया कि मैं उस नस्ल का आखिरी गधा हूँ जिस पर अम्बिया ने सवारी की है। तुम तो नबी के अलूम गैब पर बहसें करते हो, अरे नबी की सोबत में गधा आ जाए उसके हिजाबात उठ जाते हैं। तवज्जो है कि नहीं है? फिर गधा होकर महबूब अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो खातमन नबीयीन हैं। हैरान हूँ उस गधे को पता चल गया कि आप ख़त्म नबूवत का ताज पहन के आए हैं, इन गधों को पता क्यों नहीं चला आज तक। और फिर महबूब अलैहिस्सलाम ने उस गधे को उसके मालिक से आज़ाद करा लिया। अब वो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहता। जहाँ सहाबा की जूतियाँ उतारी जाती थी वहाँ वो बैठा रहता मस्जिद के बाहर,
और रुख मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकता रहता था। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने किसी को बुलाना होता, फरमाते याफूर जाओ अब्दुल्ला को बुला के लाओ। अब अब्दुल्ला कई हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास भी हैं, अब्दुल्ला बिन उमर भी हैं, अब्दुल्ला बिन अमर भी हैं, अब्दुल्ला कई हैं। महबूब दिल में ख्याल फरमाते किस अब्दुल्ला को बुलाना है। ये हिमार, अरबी में गधे को हिमार कहते, हिमार मुबारक उसी सहाबी के दरवाजे पे जाके सर मारता था। और जब वो जाता सर मारता, वो सहाबी बहरा थे, आंखों से इशारा करता कि तुझे सरकार बुला रहे हैं। सरकार की बारगाह में बुलाने के लिए जानवर भी ड्यूटी करते रहे हैं। आज कोई कहे तुम जिक्र रसूल की महफिल सजा के लोगों को क्यों बुलाते हो, मैंने कहा वो गधा तुमसे बेहतर है जो महबूब की बारगाह में जाता और फिर बुला के ले आता, तुम्हें जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, इशारा करके। यहाँ एक मुहद्दिस फरमाते हैं मुझे आलम वाजिद हुआ, आलम ज़ौक़ के अंदर, आलम तख़य्युलात में मैंने सोचा गधा होकर सहाबी के घर में नहीं जाता, दरवाजे पर दस्तक देता है। गधा है, जानवर है, शरीयत का मुकल्लफ नहीं है, गैर महरम से पर्दे का हुक्म नहीं है, फिर भी गधा होकर अंदर नहीं जाता, दरवाजे के बाहर खड़ा होकर दस्तक देता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों कहते हैं मुझे दिल से जवाब ये मिला, गधा है, शरीयत का मुकल्लफ नहीं, शरीयत उस पर लागू नहीं, मगर इश्क मुस्तफ़ा तो उस पर भी लागू था। जिस नज़र से वो रुख मुस्तफ़ा को देखा करता था, उस नज़र से किसी और को क्यों देखे। कोई क्यों कैसे जचे मेरी नज़र में आए साजिद, निस्बत यार ने मगरूर बना रखा है। तो अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। एक शख्स आता है, कबीला बनी सुलैम का है, कहता है हजूर मैंने जो चीज़ छुपाई हुई है अगर ये बता दे आप सच्चे नबी हैं मैं कलमा पढ़ लूँगा। उसने जब अपना बाजू से वो जानवर निकाला तो वो दाब थी जिसको हम अपनी ज़बान में गोह कहते हैं। महबूब ने उसकी तरफ देखा और गोह से पूछा मैं कौन हूँ। वो गोह हो के, दाब हो के, जानवर हो के अर्ज करती है आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जिसने आपको माना यहाँ भी कामयाब है, अगले जहान भी कामयाब है। जिसने आपका इनकार किया वो यहाँ भी जलील है, अगले जहान भी ख्वार है। तो है वो गोह, दब है और कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वो हैं जो ख़त्म नबूवत का ताज पहन के आए हैं। उधर गधा गवाही दे रहा है कि आप खातमन नबीयीन हैं, इधर गोह जवाब दे रही है आप खातमन नबीयीन हैं। पूरा कबीला मुसलमान हो जाता है। अरे ख़त्म नबूवत के कायल तो जानवर भी हैं, ये जानवर पता नहीं कब कायल होंगे मेरे मुस्तफ़ा की ख़त्म नबूवत के। अजीज़ान मोहतरम, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में बड़े फितने आए, बड़े लोगों ने झूठी नबूवत का दावा किया। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह कानून बनाया हुआ था कि जो सहाबा जंग बदर में शरीक हुए हैं आज के बाद वो किसी जंग में शरीक नहीं होंगे, सिर्फ उनकी ज़ियारत की जाएगी। लेकिन मुसलमा कज़्ज़ाब ने जब झूठी नबूवत का माज़अल्लाह दावा किया, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार नियाम से निकली और फरमाया नबी की इज़्ज़त है तो हमारी इज़्ज़त है। नबी का अकीदा है ख़त्म नबूवत ज़िंदा है तो हम ज़िंदा हैं, चाहे बदर वाले हैं, ओहद वाले हैं, खंदक वाले हैं, हुनैन वाले हैं। मैंने ये कानून बनाया था, कोई जंग में नहीं जाएगा, मैं खुद ही कानून तोड़ता हूँ। सारे अकीदा ख़त्म नबूवत के सिपाही बन के जाके चौकीदारा करो। इस कायनात में ख़त्म नबूवत का पहला सिपाही
ख़त्म नबूवत का पहला चौकीदार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आज तक सारे जिन्होंने नबी की अजमत पे चौकीदारा किया सारे या रसूल अल्लाह कहने वाले, सारे या रसूल अल्लाह कहने वाले। अजीज़ा ने मोहतरम, एक शख्स था जिसका नाम असवद अंसी था। उसने झूठी नबूवत का दावा किया तो हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी, ये सहाबी नहीं है, बाद लोग सहाबी कहते हैं, ये ताबी हैं। ये महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करते, महबूब की अजमतों का चर्चा करते। असवद अंसी को पता चला कि ये महबूब अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त का प्रचार करते हैं। और आप जानते हैं आज भी जो नबी की इज़्ज़त का प्रचार करे मुनाफिकों से बुग़्ज़ी रखते हैं, हासदों से हसद ही करते हैं, काम तो वो कर नहीं सकते। मेरे आका अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी हुई है, मेरे आका ने फरमाया जो तुमसे हसद करे तुम उस पर रहम किया करो। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हसद करता है, हम उस पर रहम करें? फरमाया वो काबिल रहम है, इससे बढ़कर उसकी क्या सज़ा होगी? तुम्हारा नाम सुनता है जल जाता है, तुम्हारा चेहरा देखता है जल जाता है, वो तो काबिल रहम है, उसको तो और तुम इनायात किया करो ताकि वो बच जाए। तो हासिद के नसीब में तो इस जहान भी जलना है और अगले जहान भी जलना है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है, जिसने चलता फिरता जन्नती देखना हो उसको देखो जिसके दिल में कोई हसद ही नहीं है। अजीज़ा ने मोहतरम, असवद अंसी ने जब झूठी नबूवत का दावा किया, अबू मुस्लिम खौलानी को बुलाया। अबू मुस्लिम खौलानी जब वहाँ जाते हैं, असवद अंसी कहता है माज़ल्ला मैं नबी हूँ, फ़लाँ हूँ, फ़लाँ हूँ। अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं मैंने नहीं सुना, तुम क्या कह रहे हो? आपने क्या बताया लोगों को? लोगों, तरीका आने वालों याद रखना, जब कोई ख़त्म नबूवत के हट के अलावा बात करे तुम कहना हम सुनते ही नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप लोग, थके हुए हैं। चलो हम तो कल भी सफ़र में थे, रात भी अभी अभी पहुंचे, सीधे इधर आए। तो आप तो पहले ही थके हुए, जोर से एक दफ़ा कहना सुभान अल्लाह। तो असवद अंसी ने जब अपने बारे में कहा, अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा हम नहीं सुनते। उसने कहा अच्छा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ख़त्म नबूवत का ताज पहन के हैं? कहने लगे हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। अब उस ताबी ने बताया आने वालों, इश्क़ मुस्तफ़ा का तकाजा ये है कि जब तुम्हें गैर की बात हो तुमने सुननी नहीं, जब मुस्तफ़ा की बात हो तो तस्दीक भी करनी है, सुननी भी है। तवज्जो है आपकी? फरमाया हम नहीं सुनते। जब उसने देखा कि भाई ये तो सिर्फ अपने नबी की बात सुनता है, किसी और की नहीं सुनता, हम पर एतराज़ करने वाले हो सिर्फ नबी की बात करते हो और सुनते हो। मैंने कहा महबूब के सहाबा का भी तरीका यही है, ताबईन का भी तरीका यही है। ये सिर्फ अपने महबूब की बात सुनते भी हैं, महबूब की बात करते भी हैं, किसी और के दर पे क्यों जाएं, किसी और की बात क्यों करें? अजीज़ा ने मोहतरम, फिर उसने जब देखा कि भाई ये तो मेरी बात को नहीं मानता, उसने कहा इसको जिंदा जला दो। जलाने लगे, मगर कानून ये है कि जो ख़त्म नबूवत का कायल होगा आग उसको जला नहीं सकती। आपने देखा होगा कि मेरी ये यादाश्त में है, तालिब इल्मी का ज़माना था तो उस वक्त ना सिंध में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाज़िर नाज़िर होने पर बहस चली। जो सुन्नी था उसका नाम मोहम्मद पनाह था, टोटानी उसकी कौम थी, सिंधी था। तो दूसरा जो मुखालिफ था उसने कहा मेरे आका हाजिर नाजर नहीं, इन्होंने कहा हाजिर नाजर है, ये आलिम नहीं था। इसने कहा देखो बात ये, इल्म वाले मुनाजरा करते हैं, इल्म वाले मुबाहिसा करते हैं, इल्म वाले मुकालमा करते हैं, मैं आलिम नहीं हूँ। तुम आग जलाओ, तुम भी उसके अंदर जाओ, मैं भी जाता हूँ, जिसका अकीदा सच्चा होगा आग उसको नहीं जलाएगी। फिर चश्मे फलक ने देखा, वो मोहम्मद पनाह, अभी पिछले साल उसका इंतकाल हुआ है, वो बहुत बड़े आग के अंदर चला गया। आग उसकी गुलजार बन गई क्योंकि महबूब के नाम पे जा रहा था ना। जो महबूब के नाम पे चला जाए उसको आग जला नहीं सकती, आग जला नहीं सकती। अबू मुस्लिम खौलानी को जब आग में डाला गया, आग ने जलाया नहीं। उसके जो हवारी थे असवद अंसी के, खबीसों ने कहा ये तो साहिब करामत है, इसको आग नहीं जलाती, नबी का गुलाम है, इसको इलाका बदर कर दिया जाए। अब ये खबर हज़रत फ़ारूक आज़म ने भी सुनी, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने भी सुनी।
आप शाम से चल के आते हैं। जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बैर सवारी को बांधते हैं, अंदर जाते हैं तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अचानक अबू मुस्लिम खुलानी पर नज़र पड़ती है। जैसे ही हज़रत फ़ारूक आज़म देखते हैं और पूछते हैं कहीं बहर से आए हो? हजूर मैं शाम से आया हूँ या यमन से आया हूँ। आपने फरमाया अच्छा, वहाँ हमारे एक भाई हैं अबू मुस्लिम खुलानी, तुम जानते हो? तवज्जो नहीं फरमाई आपने। अब हज़रत फ़ारूक आज़म मदीने में, वो यमन और शाम में, यहाँ तक बात आई, कहा जो ख़त्म नबूवत के चौकीदार होते हैं फारश से लेकर अर्श तक उनके चर्चे ही चर्चे होते हैं। तो इन्हें को रोकी रखी रे, तवज्जो कर आपे बाय वैसा। अब जनाबे वाला जब उन आग में डाला, नहीं जलाया आग ने, फिर मस्जिद नबी शरीफ में आए। हज़रत फ़ारूक आज़म ने पूछा अबू मुस्लिम खुलानी वहाँ हमारे एक भाई रहते हैं। हजूर मैं हूँ। अच्छा तुम हो? हज़रत फ़ारूक आज़म ने सीने से लगाया और माथा चूम के कहने लगे आय अल्लाह तेरा शुक्र है, नारे नमरूद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में पढ़ा था आग ठंडी हो गई, इसकी ज़ियारत कर लिया जिसके लिए आग ठंडी हो गई है। अकीदा ख़त्म नबूवत इतना ज़रूरी है कि हमारे एक एक बच्चे को याद होना चाहिए। इतना ज़रूरी है कि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई कुत्ता, कोई खबीस, कोई लानती झूठी नबूवत का दावा करे और कोई कहे जाके सुनते हैं क्या कहता है, इस बात पे कहने पर भी वो काफिर हो जाएगा। जब ये रोज़े रोशन की तरह आया है, मेरे आका खातमन नबीयीन है, उसने क्यों कहा जाके सुनते हैं, इस पर भी वो काफिर हो जाएगा। तवज्जो है आपकी? तो आग महबूब के गुलामों को नहीं जलाती। यही वजह है कि एक नसरानी बादशाह था, उसने 3 भाई थे, मुसलमान थे। उनको बुलाया और कहा तुम अपने नबी के दीन को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें देग के अंदर ना जला के राख कर दूंगा, तुम्हारी खाल, ये हड्डियां और ये गोश्त पोश्त जुदा हो जाएगा। अब जो नबी के आशिक होते हैं वो किसी धमकी से डरते नहीं हैं, क्योंकि जिन्होंने महबूब के नाम पे अपना सौदा कर लिया हो, कुछ पसे पर्दा बिके, कुछ सरे बाजार बिके, आज फिर इनके खरीदार नजर आते हैं जो कई बार खरीदे गए, कई बार बिके। तो हमने तो अपने महबूब अलैहिस्सलाम के नाम पे अपनी जान को फिदा किया हुआ है। एक दफ़ा मैं मस्जिद नबी शरीफ में बैठा था, एक साहब मुझे मिले, कहते जी कभी आप उधर गए हैं? मैंने कहा किधर? कहते सह रोज़ा पे। मैं कि वहाँ क्या करने जाएं? कहते जी वहाँ दीन की बात होती है। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं गया। कहते चिल्ले पे नहीं गए? मैं कहा नहीं गया। कहते क्यों? मैंने कहा ये 2-3 दिन दीन के लिए मुनाफिक जाते हैं, हमने ज़िंदगी पूरी दीन के नाम पे दे रखी। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। ये 2-3 दिन के लिए दूसरे जाते हैं या चिल्ला लगाने के लिए दूसरे जाते हैं, हमने पूरी जिंदगी दीन के लिए वक्फ कर रखी है। तो अब वो नसरानी कहता है अपने नबी का कलमा छोड़ दो, नसरानियत कबूल कर लो। तीनों भाई कहते हैं कुछ भी हो जाए हमने महबूब अलैहिस्सलाम के दामन को नहीं छोड़ना। अब बड़े को बुलाया, एक बहुत बड़ी देग के अंदर मट्टी का तेल डलवा के जब आग जलाई और बड़े भाई को डाला। अब देखें जो शहीद होता है ना, शहीद है अशहद से, अशहद का माने देखना, उसकी रूह उस वक्त तक नहीं निकलती जब तक अल्लाह का दीदार ना करे। और शहीद को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई जाती है, दीदार होता है। और मेरे आका ने फरमाया कि उसको इतनी तकलीफ़ होती है जितनी चूंटी को काटने से थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन लज्जत इतना होती है कि अल्लाह और उसके रसूल का दीदार होता है। और क़यामत वाले दिन अल्लाह किसी से इस तरह कलाम नहीं करेगा। शहीद से पूछेगा बताओ क्या चाहते हो? शहीद कहेगा मुझे दुनिया में भेजा जाए और फिर मैं शहीद कर दिया जाऊँ, फिर दुनिया में जाऊँ, फिर शहीद कर दिया जाऊँ। किस लिए? कहा दीदार खुदाबंदी की लज्जत ही ऐसी है कि रोज़ कुर्बान होता रहूँ। तो जब बड़े भाई को डालने लगे देग के अंदर, तो उसने दूसरे भाइयों को कहा ए न समझाए आगे, ए जलवागाह रब, मुझे दीदार हो रहा है। दूसरा भी इसी तरह कहते हैं। तीसरा जो था वो बड़ा हसीन और जमील था। तो वहाँ बेगैरत एक
मौजूद होते हैं दरबारों के अंदर, बादशाहों के पास, हर जगह। तो उसने कहा इसको मैं अपने घर ले जाता हूँ, मेरी एक बेटी है, इसको वरगलाएगी दीन से, बेरारवी की तरफ ले जाएगी। जब वो ऐसे ले गया अपने घर, अब ये आशिक रसूल है। जो आशिक रसूल होता है उसकी निगाह में कोई और नहीं होता, वो किसी हुस्न को थूकता भी नहीं है। इश्क आशिक की शान ये है। आप जो है नारे कहीं और लगाते रहें, नजरें कहीं और लगाते रहें, तो इश्क नहीं है। इश्क जिसका होगा या वह गुंबद खजरा को देखेगा या गुंबद खजरा के मकी को देखेगा। तवज्जो है कि नहीं? आप फतवा ना लगाना भी अजान हो रही है तकरीर करें, दीनी मसला है। अगर दीन की बात हो रही है तो दीन की बात कर सकते हैं, क्योंकि आप हैं तो सारे मुफ्ती माशाल्लाह। किसी को छेड़ के देख लो, लगता है इससे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब वो अपने घर ले गया, 40 दिन तक वो लड़की बन संवर के उनके सामने आती है, मगर वो आंखें बंद करके जलवा यार में मगन होती। 40वें दिन कहती है, जहां तुम देखते हो जरा मुझे भी दिखाओ वो महबूब कैसे हैं। जब हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक पड़ी, मुसलमान हो गई। अब ये दोनों अपने घर से निकले, जब दूर जाते हैं पीछे से घोड़ों के टापों की आवाज़ आती है। कहते शायद बादशाह की फ़ौज हमें पकड़ने के लिए आई है। लेकिन अजीब मामला था, वो बादशाह की फ़ौज नहीं थी, उनके भाई थे जिनको आग में जलाया गया था। ये जन्नत से शुहदा अल्लाह की इजाज़त से आए हुए थे। कहा आपको तो जलाया गया था, आप कैसे आ गए? कहा बात यह है, जो रब के नाम पे जलते हैं वो जलते नहीं, वो जिंदा रहते हैं। शहीद है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अभी अल्लाह ने हमें इजाज़त दी है, हम जन्नत से बारात लेकर तुम्हारा निकाह पढ़ाने के लिए आए। बस इतना जुमला याद रखिए, जो बंदा महबूब का आशिक है, अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत का कायल है, अल्लाह उसको इस जहान में भी इज़्ज़त अता फ़रमाता है, अगले जहान में भी। अल्लाह हम सबको महबूब की मोहब्बत नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।